गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग इकोनॉमी का चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पर कैपिटा जीडीपी से, ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ ग्रुप इन रुपीज़। तो जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन। ओके, पर कैपिटा अर्थात होता है प्रति व्यक्ति आय। सो विल स्टार्ट। पर कैपिटा जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज अवेलेबिलिटी, बट इट डजंट मीन दैट ऑल पीपल इन द कंट्री गेट दिस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आइए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो औसत आय तुलना के लिए उपयोगी तो है, फिर भी यह आय के वितरण की असमानताएं छुपा देती है। आप बोल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है एक संकेत होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों को इतना आय प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग होती है, डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की आय औसत से बहुत अधिक होती है, किंतु अधिकांश लोगों की आय औसत से बहुत कम होती है। बट इट डजंट मीन दैट ऑल पीपल इन द कंट्री गेट दिस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। People's incomes differ, so some people can buy more service and goods and some people can buy less depending on their income। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों की आय औसत से बहुत अधिक होती है, तो कुछ लोगों के अधिकांश लोगों की आय औसत से बहुत कम होती है। इस असमानताओं को समझने के लिए एक वितरण के आधार पर देखा जाए तो होता क्या है कि औसत आय तुलना के लिए जो है समूह में रखा जाता है या रखा गया है, जो नीचे दिया हुआ कि टू अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस वी नीड टू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वाइल एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम इज अ गुड मेजर फॉर कंपेरिजन्स, इट टेंड्स टू द कंसेल्स डिफरेंसेस इन इनकम। दिस कैन बी द बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह आय के वितरण की असमानताएं छुपा देती है। मान लीजिए कि एक समूह में 5 लोग हैं जिनकी आय अलग अलग है। हम यह जानना चाहते हैं कि 2 वर्ष के बाद इस समूह की आय में क्या परिवर्तन हुआ। इसे एक तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एवरेज इनकम ऑफ ग्रुप इन रुपीज़, समूह की औसत आय रुपये में। फर्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है ईयर 2010 एंड 2012। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारे जो ग्रुप में जो है 5 पर्सनस है, ABCDE। ए का जो है पर कैपिटा इनकम या मासिक जो इनकम जो होती है 2000 रुपये, बी का 4000 रुपीज़, सी का 5000 रुपीज़, डी का 6000 रुपीज़ और ई का जो है 3000 रुपीज़। टोटल इनकम कितना है आपका 20,000 रुपीज़। पर कैपिटा इनकम क्या निकलता है आपका 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे होता क्या है कि टोटल इनकम को जो होते हैं जितने भी मेंबर होते हैं उन मेंबर की संख्याओं से उनको डिवाइड कर दिया जाता है, भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो निकलता है वो आपका पर कैपिटा इनकम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल इनकम कितना है 20,000 रुपीज़, और टोटल यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी है ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जने तो 5 को जो होते हैं टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो निकलता है वो आपका पर कैपिटा इनकम कहलाती है। तो ये रहा आपका 2010 की स्थिति। अगर 2012 की स्थिति या 2012 की स्थिति अगर देखें तो ए की जो इनकम जो है वो 2000 एज इट इज़ रहा, 4 का जो है 8000, सी का 6000, डी का 6000, ई का 8000, और इस प्रकार से टोटल इनकम जो है आपका 30,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो 4000 से बढ़कर जो है 6000 हो गया। मतलब एक बेहतर इनकम अगर मान सकते हैं हम, बेहतर इनकम मान सकते हैं या पर कैपिटा मान सकते हैं, एक औसत आय जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये इस प्रकार से जो होता है पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। ये एग्जाम्पल तौर पर है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो पॉइंट आउट है उनसे देखते हैं। ये पिरामिड दे दिया है, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर एजुकेशन एंड हेल्थ, विकास के अन्य सूचक जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। क्या बोलेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य।
Okay, so let's start. Have you ever wondered why your parents spend money to educate you? Why is such expenditure necessary? Better access to the education and health helps individuals to perform different tasks easily and successfully. अब शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी की प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सो यहाँ पे दे कैन द बेनिफिट फ्रॉम द बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। चाइल्ड लेबर इज द automatically eradicated in the society that build a robust and effective education system in which every child can gain admissions। ठीक है, हर एक जो बच्चों को जो है अगर विद्यालय में उनको दाखिला दे दिया जाता है तो विद्यालय में दाखिला दिए जाने की स्थिति में जो है यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर जैसे जो एक कुप्रथा जो है वो बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक तरीक़े से समाज में जो होती है एक बेहतर कंडीशंस बन जाते हैं। एन एजुकेशन पर्सन इज़ अ मोर कैपेबल ऑफ द रेसिस्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी। ठीक है कि व्यक्ति की समाज में किसी भी प्रकार का अगर शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध भी कर सकता है। हेल्थ सर्विसेज इंश्योर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज एंड इल हेल्थ। द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज हु एंजॉय देयर द बेनिफिट बट इम्पैक्ट द इंटायर सोसाइटी। अब देखा जाए यहाँ पे तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक सामर्थ्य हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जो उपलब्धता पर इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इनका लाभ मिलता है, वरन समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एन हेल्थी एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स इंस्पायर्स अदर टू साइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। अर्थात एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है। इक्वल एक्सेस टू द गुड एजुकेशन गिव द वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर द टैलेंट एंड आल्सो द raises questions about the traditional discriminations against the daughter in favor of sons. An educated woman understands the importance of the nutritious food for health and well-being। अब विकास को मापने के लिए या मापने के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं होता। हमें अन्य मापदंडों के बारे में विचार करना होगा। इसकी सूची लंबी हो सकती है, पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग 2 दशक में अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो सूचकों के अनुसार राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, मानव विकास सूचकांक। तो इनका भी सीन एज अ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू मेजर डेवलपमेंट। तो विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, विकास को मापने के लिए जो है आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है, बट ऑल राउंड डेवलपमेंट कैन नॉट by the measured by the indicators alone. We need to consider other indicators. The list of such possible indicators can be the long, so we have to choose the most appropriate ones. Education and the health are two such important indicators that have been used along with income to measure development. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे कि समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड तो पर्याप्त नहीं है, हमें यहाँ मापदंडों के बारे में भी विचार करना होता है। इसकी सूची लंबी भी हो सकती है, पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना पड़ता है। पिछले लगभग 2 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा
जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखा है, फॉर एग्जाम्पल्स द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, uses education's health and life expectancy as the indicators to the compare the development of different countries. उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में भी विभिन्न देशों की जो तुलना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन द एस्टिमेट ऑफ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन। तो जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति की औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। इट एस्टिमेट्स हाउ मेनी ईयर्स न्यू बोर्न चाइल्ड कैन बी द एक्सपेक्टेड टू लिव। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। दिस इज एन द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। The literacy rate the indicators what percentage of the population aged above 15 years is the literate. This rate would the increase is education is made available for all children. तो साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या एक अनुपात को दर्शाती है या बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था करें तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फ्रॉम बर्थ अप टू द एज ऑफ द 5 ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। महत्वपूर्ण बात बोला गया यहाँ पे कि फ्रॉम बर्थ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 5 वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण समय होता है। दिस इज द फेज ड्यूरिंग विच मेंटल डेवलपमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे अधिक विकास होता है, मतलब समथिंग जो होता है 90% डेवलप होता है यहाँ पे। चिल्ड्रन हु आर द malnourished in the infancy can be affected for life. The most important objective of the development is to ensure that our future generation is given the chance to live a healthy life. यदि हम अवधि में बच्चा कुपोषित होता है इस अवधि में, तो उसका प्रभाव जो होता है जीवन पर पड़ने वाले की संभावना रहती है। विकास के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्तर पर स्वास्थ्य जीवन जीने का मौका दें। बच्चों में कुपोषण की 2 रूपों को मापा जा सकता है, एक उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन पर, है ना। देयर हाइट एंड वेट एट द डिफरेंट एजेस। इफ द हाइट एंड वेट of the child is not as the expected at the certain age, the child is considered to be the malnourished. You can get more information about this measure if you visit the local Anganwadi. We can interpret the following table on the basis on this development. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन, बच्चों में ऊंचाई तथा वजन का स्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे कुपोषित कहलाते हैं। इस बात की बेहतर जानकारी, मतलब एक अच्छी जानकारी के लिए आप पास के आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता करें या पता कर सकते हैं, ठीक है। या बोला गया कि उपयुक्त महत्वपूर्ण जो सूचक जो है वो आधार पर हम निम्नलिखित तालिकाओं का अवलोकन भी कर सकते हैं। जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, नेपाल, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ठीक। देखिए यहाँ पे जो कंट्रीज नेम है, नेपाल, इंडिया, चाइना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर है, मतलब जीवन प्रत्याशा वर्ष। नेपाल में आपका 69, भारत 65, चाइना 73 एंड श्रीलंका 75। लिटरेसी रेट अंडर 15+ % जो है वह 59, 63, 98। चाइना का देखिए सबसे बेहतर है, उसके बाद श्रीलंका का ये स्तर पर। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।